नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे जबरदस्त स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं जो आपकी पढ़ाई और याद करने के तरीके को बदल कर रख देंगी। ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्रू ह्यूबरमैन के न्यूरोसाइंस रिसर्च पर बेस्ड हैं। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेट करने की। रिसर्च कहती है कि जब आप अपने स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं तो आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, जो फोकस और डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इस एक सिंपल स्टेप से आपका परफॉर्मेंस 30% तक इम्प्रूव हो सकता है। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले हमेशा ये जान लें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अब बात करते हैं आपके स्टडी एनवायरनमेंट की। क्या आपको पता है कि फोन नोटिफिकेशंस जैसे डिस्ट्रैक्शन से आपका फोकस 23 मिनट तक डिले हो सकता है। यह यूसी इरवाइन के एक स्टडी से पता चला है कि एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में पादना कितना जरूरी है। अपना स्पेस अच्छे से लाइट करें और पोस्चर ठीक रखें। छोटी छोटी चेंजेस से बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। अब सुनते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, द अल्ट्रेडियन रिदम। हमारे ब्रेन्स 90 मिनट साइकिल्स में सबसे अच्छा काम करते हैं। फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई रिसर्च कहती है कि अगर आप इन फोकस्ड इंटरवल्स में काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल स्टैमिना बढ़ जाती है। तो 90 मिनट पढ़ाई करो, फिर एक छोटा ब्रेक लो और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लो। लर्निंग के लिए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है एक्टिव रिकॉल। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी के मुताबिक एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज करने वाले स्टूडेंट्स का रिटेंशन रेट 50% तक बेटर होता है। इसको स्पेस्ड रेपिटेशन के साथ पेयर करो, जो रिटेंशन को 200% तक बढ़ा सकता है, और आपके पास किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करने का एक विनिंग फॉर्मूला है। स्लीप की इंपॉर्टेंस भूलना मत। एक स्टडी सेशन के बाद आपके ब्रेन को 7 से 9 घंटे की स्लीप चाहिए होती है ताकि मेमोरीज कंसोलिडेट हो सकें। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च कहती है कि इससे रिकॉल 40% तक एनहांस हो सकती है, और अगर हो सके तो एक छोटी नप लो, ये रिटेंशन को 20% तक बूस्ट कर सकती है। कभी अपने स्टडी मटेरियल को विजुअलाइज करने की कोशिश की है। स्टडीज ये कहती हैं कि मेंटल रिहर्सल परफॉर्मेंस को 30% तक इंप्रूव कर सकती है, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस इमेजिन करना हो या कॉन्सेप्ट्स को पिक्चर करना। विजुअलाइजेशन से लर्निंग न सिर्फ आसान होती है बल्कि ज्यादा मजेदार भी। अपने बॉडी को मूव करना न भूलो। रेगुलर एक्सरसाइज आपके हिपोकैम्पस, द ब्रेन्स मेमोरी सेंटर, का साइज 2% तक बढ़ा सकती है, जो बेटर मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन लीड करता है। थोड़ा सा वर्कआउट करने से पहले या बाद में पढ़ना और भी इफेक्टिव हो जाता है। डोपामीन, जो कि फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है, मोटिवेशन और लर्निंग के लिए की है। टास्क्स कंप्लीट करने के बाद अपने आप को छोटी रिवॉर्ड्स देकर आप डोपामीन लेवल्स को बूस्ट कर सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं। छोटी सी प्रोग्रेस को भी रिकॉग्नाइज करो और अपने ट्रैक पर बने रहो। थोड़ा स्ट्रेस एक्चुअली बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस आपकी लर्निंग को हार्म कर सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस हिपोकैम्पस का साइज रिड्यूस कर देता है, जो मेमोरी को इम्पेयर करता है। डीप ब्रीदिंग जैसे टेक्निक्स स्ट्रेस लेवल्स को 50% तक रिड्यूस कर सकती हैं, जो आपको काल्म और फोकस्ड रखती हैं। अपने ब्रेन को सही न्यूट्रिएंट्स से फ्यूल करो। एक डाइट जो ओमेगा 3, एस और एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच हो, कॉग्निटिव फंक्शन को 10 से 15% तक इंप्रूव कर सकती है। और हाइड्रेटेड रहना मत भूलो। माइल्ड डिहाइड्रेशन से फोकस और मेमोरी 5 से 10% तक रिड्यूस हो सकती है। माइंडफुलनेस सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, इट्स अबाउट इंप्रूविंग फोकस एंड लर्निंग। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के रिसर्च ने यह पाया कि रेगुलर मेडिटेशन ग्रे मैटर को ब्रेन की लर्निंग एरियाज में 5% तक बढ़ा सकती है, जो बेटर अटेंशन और मेमोरी लीड करता है। दूसरों को पढ़ाना लर्निंग का सबसे बेहतरीन तरीका है। मेमोरी एंड कॉग्निशन में पब्लिश हुई रिसर्च कहती है कि कॉन्सेप्ट्स को दूसरों को एक्सप्लेन करना आपकी अपनी लर्निंग को 30% तक इंप्रूव कर सकता है। तो डिस्कस करो, पढ़ाई करो और साथ मिलकर सीखो। इन न्यूरोसाइंस बैक्ड स्ट्रैटेजीज को अपनी स्टडी रूटीन में इंटीग्रेट करके आप अपने लर्निंग और मेमोरी को ऐसे एनहांस कर सकते हैं जैसा कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रखो, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना व्यक्ति पढ़ाई में लगाते हैं,
बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस व्यक्ति का कितना इफेक्टिवली यूज करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसे ही स्मार्ट स्टडी टिप्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।